नमस्कार मित्रों, ट्रेड मित्र में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अमीर बनने के वो 2 आसान उपाय जिसके द्वारा हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत ही स्मार्टली तरीके से कर सकते हैं। हमें वो जानने हैं कि क्या हैं वो 2 स्टेप्स फाइनेंशियल प्लानिंग जिसकी वजह से हम अपने फाइनेंशियल प्रोग्राम को और भी बेहतर तरीके से बना सकते हैं। इस अमीर बनने के तरीके को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने एक करैक्टर लिया है मिस्टर इंटेलिजेंट, जो कि काफ़ी स्मार्ट हैं और इन्वेस्टिंग के सारे तरीकों को जानते हैं। ये मिस्टर इंटेलिजेंट जो हैं वो भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं। जब हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि हमारी सर्विस रेलवे में सन 2013 में लगी थी। तब हमारी मासिक आय 15,000 रुपये थी। क्योंकि ये मिस्टर इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के सारे तरीकों को जानते हैं, इसलिए वो अपनी पूरी मासिक आय को 3 भागों में वो बांट देते हैं, जिसमें से पहला उनका 50% वो खर्चे अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए करते हैं और 30% का खर्चा उनके लिए अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए और कुछ लायबिलिटीज़ के लिए करते हैं और 20% का हिस्सा उनका सेविंग के रूप में जाता है। तो आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं कि उनके नीड्स, वांट्स और सेविंग्स किन किन रूपों में उन्होंने बांट रखी हैं। तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं कि मिस्टर इंटेलिजेंट अपने स्मार्ट इन्वेस्टिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। क्योंकि हम इस पाई चार्ट में देख पा रहे हैं कि 50% खर्चे उनके नीड्स के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे जीवन यापन के लिए हमें कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, खाने के लिए सामग्रियाँ चाहिए, पढ़ाई के खर्चे होते हैं, फैमिली के कुछ खर्चे होते हैं। तो ये हमारी जो दैनंदिनी की चीज़ें होती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होती हैं, इस खर्च के लिए उन्होंने अपने 50% के खर्च को रखा है और 30% खर्च उनकी इच्छाओं के लिए, जैसे उन्हें फैंसी कपड़े खरीदने हों, गाड़ियाँ खरीदनी हों, फ्रेंड्स फैमिली के लिए खर्च हों, ऊंची डिग्री के लिए हों, अच्छे जूते खरीदने हों, लैपटॉप्स खरीदने हों, मोबाइल्स खरीदने हों, इन सब चीज़ों के लिए। और ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि वो अपने करेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग को और भी स्टेबल करने के लिए, अपने बेहतर रिटायरमेंट प्लान को करने के लिए और कुछ आगामी जो कोई 10, 15, 20 वर्षों में उन्हें कुछ ज़रूरतों को पूरा करनी है या फिर कुछ ऐसे एसेट्स बनाने हैं, उसके लिए वो अपने जमा करते हैं पैसों को। तो उनका फंड एलोकेशन होता है एनपीएस में, म्यूचुअल फंड में, कुछ एफडीज में, शेयर्स में, बॉन्ड्स खरीदते हैं, गोल्ड में, रियल एस्टेट में। तो इस तरह से उन्होंने अपने 100% के महीने की आमदनी को 3 भागों में बांट करके रखा है। तो आइए हम यहाँ पर समझते हैं कि वो इन्वेस्टिंग का तरीका क्या है और किस वजह से वो 2 आसान उपायों के द्वारा अमीर बनने के लिए करते हैं। क्योंकि मिस्टर इंटेलिजेंट जो हैं वो भारतीय रेलवे के कर्मचारी हैं और सरकारी नियमों और शर्तों के अनुसार वहाँ पर एक चीज़ें कंपलसरी हो जाती हैं, और वो ये हैं कि उनका 10% पैसा जो कि रिटायरमेंट प्लान के लिए है, वो एनपीएस, जिसे हम नेशनल पेंशन स्कीम भी कहते हैं, उसमें उनका चला जाता है। क्योंकि उनकी सर्विस लगी है यहाँ पर 2013 में, और तब उनका 10% हिस्सा 15,000 वार्षिक की आय, 15,000 मंथली आय से 1,500 रुपये का प्रति मंथ की सेविंग होती थी एनपीएस में। और अब 2023 में 4,000 रुपये उनकी मंथली जा रही है एनपीएस में। तो हम अभी देख पा रहे हैं कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू 2023 में अब तक 7,08,500 रुपये जमा हो चुकी हैं, और ये उनका रिटायरमेंट प्लान है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 2050 तक में जब वो रिटायर होंगे तो उनके लिए कितना बेहतर रिटायरमेंट प्लान होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूज अमाउंट हो जाएगी, एक बहुत बड़ी अमाउंट है, जिससे वो अपने रिटायरमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से अर्न कर सकते हैं। ये थी 10% की बात।
तो उनका जो 10% का हिस्सा और बचता है वो खुद से एक म्यूचुअल फंड करते हैं, क्योंकि ताकि हमारी जो आने वाली कुछ 10, 15, 20 वर्षों में हमारी ज़रूरतें हैं या फिर कुछ मुझे एसेट्स बनाने हैं उसके लिए वो खर्च करते हैं। तो हमने यहाँ पर मान करके चला है कि वो यदि 1500 रुपये का यदि मंथली में इन्वेस्ट करते हैं एक SIP प्लान पर, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पर, और यदि मिनिमम हम 12% का ही रिटर्न उस पर देखते हैं और मिनिमम अभी यदि 10 वर्षों का ही रिटर्न को हम कैलकुलेट करें तो इनका इन्वेस्टेड अमाउंट 1,80,000 और इसके ऊपर उनका रिटर्न आ रहा है 1,68,000 और टोटल वैल्यू अभी निकल के आ रही है 3,48,509 रुपये। तो देखा जाए तो इन NPS में और ये अभी के वर्तमान म्यूचुअल फंड्स को मिला करके उनके पास अभी 10 लाख से ज़्यादा की संपत्तियां वो बना चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इन 10 वर्षों में ही उन्होंने बना लिया है, क्योंकि ये जो 1500 का इन्वेस्टमेंट है वो पूरी 10% नहीं है, तो इसके बावजूद भी वो शेयर्स में कुछ पैसे लगा लेते हैं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लगा लेते हैं, कुछ गोल्ड खरीद लेते हैं, कुछ FDs में लगा लेते हैं, ताकि उनकी सारी तमाम ज़रूरतें साथ में पूरी होती रहें। तो देखा मित्रों कि मिस्टर इंटेलिजेंट ने अपने बुद्धिमत्ता और स्मार्ट इन्वेस्टिंग के तरीक़ों को अपनाकर कितने ही आसान और सहज तरीके से वो अमीर बनने के कदम पर आगे बढ़ चुके हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि हमें उनके तरीक़ों को फॉलो करने चाहिए? तो बेशक आप कर सकते हैं। और यदि आपको लगता होगा कि इनकी ज़रूरत हमारे सगे संबंधियों या फिर मित्रों को भी होंगी, तो इस वीडियो को आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि बहुत ही कम अमाउंट में थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करके अपने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा या फिर अपनी रिटायरमेंट प्लान को करके वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे कि इनकी फैमिली आज के समय में कितनी खुश है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो से आप काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो के लिए आपके तरफ से एक लाइक, एक कमेंट्स और एक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू। हम अगली वीडियो में बताएंगे कि कैसे ही इसी तरह से एक रेलवे के एम्प्लॉय और होते हैं और वो किसी अनचाहे चीज़ों को जैसे कि लायबिलिटीज़ को ज़्यादा ले करके या फिर कर्जे को ज़्यादा बढ़ा करके वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गर्त में ले जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखना भी ना भूलेंगे, ज़रूर देखें उस वीडियो को। थैंक यू।